तो हेलो गाइस एंड कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आई नो कि मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली है बिकॉज सम प्रॉब्लम्स एंड वो प्रॉब्लम्स थी क्या, इस पे हम कहीं बाद में बात करेंगे। सो गाइस अभी हम बात करने वाले हैं दी अनटोल्ड लव स्टोरी ऑफ नोबिता एंड सुजुका के बारे में। और इसमें मैं आपको बताऊंगा नोबिता एंड सुजुका की लव स्टोरी स्टार्टिंग टू एंड। तो यार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नोबिता फर्स्ट टाइम सुजुका से किंडरगार्टन में मिलता है। वहाँ पर नोबिता के ज़्यादा दोस्त नहीं होते, इसलिए वो हमेशा अकेला ही रहता है। और जियान और सुनियो हमेशा उसे परेशान करते थे और सुजुका हमेशा उसकी हेल्प करती थी। इस तरह से उसकी फ्रेंडशिप सुजुका से हो जाती है। इसके बाद एक दिन किंडरगार्टन के सभी बच्चों को पिकनिक मनाने के लिए स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर ले जाया जाता है, जहाँ पर नोबिता गुम हो जाता है। सभी लोग नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं और नोबिता जंगल में भटक रहा होता है और बहुत घबराया हुआ होता है। तभी एक पेड़ से बहुत सारे कैटरपिलर नोबिता के ऊपर गिर जाते हैं और वो रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर सुजुका वहाँ पर आ जाती है और देखती है नोबिता कैटरपिलर से घिरा हुआ है। हालांकि सुजुका को भी कैटरपिलर से बहुत डर लगता था, मगर इसके बावजूद वो उन कैटरपिलर को नोबिता के ऊपर से हटाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे टीचर के पास ले जाती है। नोबिता इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि उसे यही होश नहीं रहता कि उसे बचाया किसने है। और इस इंसिडेंट के बाद नोबिता और सुजुका की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और वो जैसे जैसे बड़े होते हैं नोबिता सुजुका को पसंद करने लगता है। पर सुजुका नोबिता को सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी। दोस्तों नोबिता सुजुका को इतना ज़्यादा लाइक करता था कि जब नोबिता को ये एहसास होता है कि वो एक नंबर का लूज़र है और शायद वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो वो सुजुका को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगता है ताकि सुजुका का फ्यूचर उसकी वजह से खराब ना हो। मतलब कि नोबिता अपने प्यार के लिए अपने ही प्यार का सैक्रिफाइस देने वाला होता है, मगर वहाँ सुजुका के लिए नोबिता भले ही बस एक फ्रेंड हो, पर उनकी फ्रेंडशिप का बॉन्ड इतना कच्चा नहीं था कि इतनी आसानी से टूट जाता। इसी वजह से नोबिता की लाख कोशिश करने के बाद भी सुजुका उससे दूर नहीं जाती, बल्कि उसके पास जाकर उसकी हेल्प करती है और उसे डांटती है और समझाती है कि तुम हमेशा ऐसी ऊटपटांग हरकतें क्यों करते रहते हो, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं, थे और हमेशा रहेंगे नोबिता, और ये चीज़ कभी नहीं बदलने वाली। सुजुका के मुंह से ये लाइन सुनने के बाद नोबिता की आंख में आंसू हो जाते हैं और सुजुका उससे लिपट जाती है। इसके बाद नोबिता खुद से ये वादा करता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा और एक बेहतर इंसान बन के दिखाएगा। इसके बाद डोरेमोन की वजह से नोबिता और सुजुका और भी क्लोज आने लगते हैं, साथ में कई एडवेंचर्स भी करते हैं और धीरे धीरे सुजुका के दिल में भी नोबिता के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं, मगर उसे खुद को ही इस बात का एहसास नहीं होता। फिर एक वो टाइम भी आता है जब नोबिता को डोरेमोन को हमेशा के लिए गुड बाय करना पड़ता है, क्योंकि नोबिता को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा था और वो अब अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहा था। और डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता ने सबसे दूरियां बना ली थी और अकेला रहना पसंद करता है, मगर इसके बाद भी सुजुका को हमेशा उसकी चिंता रहती है। और इसके बाद जब इनकी ग्रेजुएशन पूरी होती है तो नोबिता सुजुका को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, मगर सुजुका इसका कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि ये सही होगा कि नहीं। वो बहुत कंफ्यूज होती है और इसी वजह से नोबिता के कई बार पूछने पर भी वो उसे कोई जवाब नहीं देती। दोस्तों इसके कुछ टाइम बाद सुजुका और उसके कुछ फ्रेंड्स पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं और सुजुका नोबिता को भी चलने को बोलती है, मगर नोबिता ये कह के मना कर देता है कि उसे ठंड में बाहर घूमना पसंद नहीं। दोस्तों इसके बाद जब सुजुका और उसका ग्रुप पहाड़ों पर पहुंचता है तो वहाँ पे एक बर्फ का तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से सुजुका अपने ग्रुप से अलग हो जाती है और तूफान में भटक जाती है और उसे अब ऐसा लगने लगता है कि जैसे अब वो नहीं बचने वाली। मगर वो ये बात नहीं जानती थी कि उसे कोई टाइम टीवी की मदद से देख रहा है और वो था पास्ट का छोटा नोबिता और डोरेमोन। ये देखने के बाद कि सुजुका को हेल्प की जरूरत है, छोटा नोबिता ये डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर में जाएगा और सुजुका की हेल्प करेगा, मगर तभी डोरेमोन उसे रोक देता है, क्योंकि अगर छोटा नोबिता इस तरह से सुजुका के सामने जाता तो सुजुका पहचान लेती कि ये बड़ा नोबिता नहीं है। इसलिए डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से छोटे नोबिता की एज को बढ़ा देता है। एज के बढ़ने के बाद नोबिता के कपड़े उसे छोटे पड़ने लगते हैं और इसलिए वो बाहर सूख रहे अपने डैड के कपड़े पहन लेता है और थोड़ा खाने का सामान भी अपने साथ रख लेता है। और इसके बाद वो टाइम मशीन की मदद से सुजुका के पास जाता है कि उसकी हेल्प कर सके। नोबिता जब सुजुका के सामने जाता है तो सुजुका शॉक हो जाती है। नोबिता सुजुका से कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ आ गया। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उन दोनों को एक गुफा नजर आती है। वो दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद नोबिता सुजुका से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। इसके बाद नोबिता अपने बैग से कुछ कपड़े निकालकर सुजुका को दिखाता है और कहता है कि तुम इन्हें पहन लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी।
तभी सुजुका देखती है कि नोबिता जो कपड़े वे लेकर आया था वो सारे के सारे गीले थे। और तभी सुजुका देखती है कि नोबिता ने जो कपड़े पहने हैं वो भी गीले थे। और तभी सुजुका नोबिता से कहती है कि तुम्हें ऐसे गीले कपड़े पहनकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी, तुम्हें ठंड भी रख सकती है। दोस्तों इसके बाद सुजुका नोबिता के कपड़ों को टांग देती है जिससे कि वो जल्दी ही सूख सके और नोबिता को ओढ़ने के लिए एक शॉल दे देती है जिससे कि उसको ठंड ना लगे। नोबिता मन में सोच रहा होता है कि मदद तो मैं इसकी करने आया था मगर सब उल्टा पुल्टा हो गया। दोस्तों इसके बाद नोबिता सुजुका से कहता है, सुजुका शायद तुम्हें भूख लगी होगी, चिंता मत करो मैं इसका इंतजाम करके आया हूँ। और वो बैग से कुछ खाने की चीजें निकालता है मगर वो सारे कैन फूड होते हैं और नोबिता कैन ऊपर लाना ही भूल जाता है और जिसकी वजह से वो लोग उस कैन फूड को नहीं खा पाते। सुजुका नोबिता की साइड देखती है और सोचती है कि बचपन से लेकर आज तक तुम हमेशा से ही लापरवाह रहे हो नोबिता, कभी अपने ख्याल नहीं रख पाते मगर इसके बावजूद तुम मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आए, तुम्हें मेरी फिक्र थी, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स नोबिता। दोस्तों इसके बाद सुजुका नोबिता से कहती है, नोबिता तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, आज मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ और मेरा जवाब है हाँ। ये सुनने के बाद नोबिता ये सोचने लगता है कि आखिर बड़े नोबिता ने सुजुका से क्या पूछा होगा। नोबिता के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं था। ये देखने के बाद सुजुका नोबिता से पूछती है कि तुम्हें ये सुनने के बाद खुशी नहीं हुई, मुझे लगा था तुम ये सुनकर बहुत खुश होगे। मगर छोटा नोबिता ये नहीं जानता था कि बड़ी नोबिता ने आखिर सुजुका से पूछा क्या था। इसके बाद सुजुका बेहोश हो जाती है। नोबिता उसे उठाने की कोशिश करता है मगर वो देखता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इसे जल्दी डॉक्टर के पास नहीं ले गए तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। इसके बाद नोबिता सुजुका को अपनी पीठ पर उठाकर गुफा से बाहर आ जाता है मगर बर्फीले तूफान की वजह से सारे रास्ते बंद हो गए थे और नोबिता जिस एनीवेयर डोर की मदद से यहाँ पे आया था वो भी अब बर्फीले तूफान की वजह से नजर नहीं आ रहा था। अब नोबिता को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी वो बड़ी नोबिता को आवाज लगाता है मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। नोबिता हार मान चुका होता है, उसे लगता है कि अब वो नहीं बचने वाला। मगर तभी उसे वहाँ पर कोई आता हुआ नजर आता है और वो और कोई नहीं बल्कि बड़ा नोबिता होता है। वो अपनी गाड़ी में उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद वो सुजुका को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और छोटे नोबिता को थैंक्स करता है सुजुका की हेल्प करने के लिए। और दोस्तों इसके बाद छोटा नोबिता बड़े नोबिता को बताता है कि तुमने जो सवाल सुजुका से पूछा था उसने उसका आंसर दिया है। तो बड़ा नोबिता उससे पूछता है कि आंसर क्या था। तभी छोटा नोबिता उसे बताता है कि सुजुका ने आंसर दिया है हाँ। और ये सुनने के बाद बड़ा नोबिता खुशी से नाचने लगता है और वो छोटे नोबिता से पूछने लगता है कि तुम जानते हो कि मैंने उससे क्या पूछा था। नोबिता कहता है नहीं। तभी बड़ा नोबिता उसे बताता है कि उसने सुजुका से शादी के लिए पूछा था मगर उसने मुझे उस बात का कभी जवाब नहीं दिया और हमेशा बात को टालती रही, मगर मुझे अब फाइनली जवाब मिल चुका है। ये सुनने के बाद छोटा नोबिता भी बहुत खुश हो जाता है और बड़े नोबिता के साथ नाचने लगता है। और दोस्तों इसके साथ ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। तो उम्मीद है यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊं तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।